दिलचस्प कहानियाँ सिर्फ एच ऑथर में। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। 5 साल 8 महीने 25 दिन 20 घंटों के बाद आज कैसे याद किया। उनकी बातें रंभा के कानों में अमृत की समान घुलती जा रही थी। आप क्या चाहते हैं? रंभा ने प्रश्न किया। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने प्रति प्रश्न किया। कहानी अब आगे सुनिए। मैं तलाक नहीं चाहती तो लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सचमुच दूसरे दिन बिना किसी को बताए जैसे रंभा अपने घर लौट गई। फिर साहिल पैदा हुआ और फिर सलोनी। रंभा दी मुंगेर के जिस कॉलेज में इकोनॉमिक्स की विभागाध्यक्ष और सह प्राचार्य थी, उसी कॉलेज में रंजू हिंदी की प्राध्यापिका थी। उम्र और स्वभाव में अंतर के बावजूद उन दोनों की दोस्ती मशहूर थी। रंभा दी को पूरा कॉलेज हिटलर के नाम से जानता था। आभूषण और श्रृंगार विहीन कठोर चेहरा, भींचे हुए होंठ, बड़ी बड़ी आंखों को ढकता बड़ा सा चश्मा, बेहद रोबीला व्यक्तित्व था। जैसा व्यक्तित्व था वैसी ही आवाज बिना माइक के भी जब बोलती तो परिसर के दूसरे सिरे तक साफ सुनाई देता। लेकिन रंभा दी की सारी कठोरता समय पढ़ाते वक्त बाल सुलभ कोमलता में बदल जाती। अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय को भी वे अपने पढ़ाने की अद्भुत कला से सरल बना देती। कला संकाय की लड़कियों में शायद इसी कारण इकोनॉमिक्स लेने की होड़ लगी रहती थी। हर साल इस विषय की टॉपर हमारे कॉलेज की ही छात्रा होती थी। मैं तब भी रंभा दी के विगत जीवन की तुलना वर्तमान से करती तो हैरान हो जाती कि कितना प्यार तालमेल है उनके परिवार में। अगर रंभा दी किसी काम के लिए बस नज़र उठाकर आशुतोष की तरफ देखती तो वे उनकी बात समझकर जब तक नज़र घुमाते साहिल उसे करने को दौड़ता, तब तक तो सलोनी उस काम को कर चुकी होती। दोनों बच्चे रूप रंग में मां पर गए थे। सलोनी थोड़ी सांवली थी लेकिन तीखे नैन नक्श और छर भरी काया के कारण बहुत आकर्षण लगती थी। वह एमएससी की परीक्षा दे चुकी थी। साहिल एमबीए करके बेंगलुरु में एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर नियुक्त था। उसने एक सिंधी लड़की को पसंद किया था। माता पिता की मंजूरी उसे मिल चुकी थी, मगर वह सलोनी की शादी के बाद अपनी शादी करना चाहता था। लेकिन सलोनी शादी के नाम से ही बिदक जाती थी। शायद अपनी मां के शुरुआती वैवाहिक जीवन के कारण उसका शादी से मन उचट गया था। फिर एक दिन रंभा दी ने ही समझाया, बेटी शादी में कोई शर्त नहीं होती। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें तुम जितना बंधोगी उतना मुक्त होती जाओगी, जितना झुकोगी उतना ऊपर उठती जाओगी। शुरू में हम दोनों अपने आह के कारण अड़े रहे तो खुशियां हमसे दूर रही। फिर जहां एक झुका दूसरे ने उसे थाम के उठा लिया, सिर माथे पर बैठा लिया। बस शादी की सफलता की यही कुंजी है। जहां आह की दीवार गिरी, प्रेम का सोता फूट पड़ता है। धीरे धीरे सलोनी आश्वस्त हुई और आज 7 फेरे लेने जा रही थी। सुबह से रंभा दी का 4-5 बार फोन आ चुका था। सुबह एक न सलोनी तो पाला जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। अरे शादी है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं की। सलवार कमीज पहनी और स्टेज पर चढ़ गई। तू जरा जल्दी आकर उसका हल्का मेकअप कर दे। 5 बज गए थे। साहिल गेट के पास खड़ा होकर सजावट वाले को कुछ निर्देश दे रहा था। जब से शादी तय हुई थी वह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह घर बाहर दोनों के सारे काम संभाल रहा था। मुझे देखकर वह हंसता हुआ बोला, शुक्र है मौसी आप आ गई, माँ अंदर बेचैन हुए जा रही हैं। मैं हंसते हुए घर में दाखिल हुई। पूरा घर मेहमानों से भरा था। किसी रस्म की तैयारी चल रही थी। मुझे देखते ही रंभा दी तुरंत मेरे पास आ गई। मैं ठगी सी उन्हें निहार रही थी। पीली बंदेज की साड़ी, पूरे हाथों में लाल चूड़ियां, पैरों में आलता, कानों में झुमके, गले में लटकी चैन और मांग में सिंदूर में तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। रंभा दी कहीं समझी तुम्हारे साथ ही फेरे लेने की जिद न कर बैठे। मैंने छेड़ा। आशुतोष जी पीली धोती में मंडप में बैठे कुछ कर रहे थे। यह सुनकर ठट्ठा कर हंस पड़े। फिर रंभा दी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, आज कहीं बेटी और बीवी दोनों को विदा न करना पड़ जाए। रंभा दीदी शर्म से लाल हो गई। मुझे खींचते हुए सलोनी के कमरे में ले गई। शाम को जब सलोनी सज धज कर तैयार हुई तो माँ बाप भाई सब उसे निहाल हो गए। रंभा दी ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने सलोनी को चेताया, खबरदार जो एक भी आंसू टपकाया वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सलोनी धीमे से हंस दी लेकिन आंखों ने मोती बिखरे ही दिए। रंभा दी ने हौले से उसे अपनी आंचल में समेट लिया।
स्टेज पर पूरे परिवार का ग्रुप फोटो लिया जा रहा था। रंभादी के परिवार की 4 मनकों की माला में आज दामाद के रूप में एक और मनका जुड़ गया था। उन लोगों को देखकर मुझे एक बार रंभादी की कही बात याद आ गई। कॉलेज में सालाना जलसे में समाज में बढ़ रही तलाक की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रेम का धागा मत तोड़ो, अगर टूटे तो फिर से जोड़ो। आज उन्हें और उनके परिवार को देखकर यह बात सिद्ध भी हो रही थी। रंभादी के प्रेम का धागा एक बार टूटने के बावजूद फिर जुड़ा और इतनी दृढ़ता से जुड़ा कि गांठ की बात तो दूर, उसकी कोई निशानी भी शेष नहीं है। उनके सच्चे निष्कपट प्यार की उष्मा में इतनी ऊर्जा थी जिसने सभी गांठों को पिघलाकर धागे को और चिकना और सुदृढ़ कर दिया।